जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसल वाडा को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसल वाडा को ताहयात नाअहल किया गया था झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के ऊपर और दोहरी शहरियत के ऊपर, जिसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। और उस केस के बाद अब जो है गुज़श्ता रोज़ जब इस केस की समाअत हुई थी तो फैसल वाडा को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 ऑप्शन फैसल वाडा के सामने रखे गए थे। एक तो ये कि या तो अपनी गलत बयानी तस्लीम कर लें और वो मान लें कि उन्होंने दोहरी शहरियत रखी और गलत बयान हल्फी जमा करवाया, और इस सूरत में उनको जो है उनकी नाअहली का जो कम कर दी जाएगी। और उसी सूरत में अभी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी है और उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्होंने गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा कि मेरी नीयत ठीक थी लेकिन ये मेरे से गलत गैर कानूनी काम हो गया, और जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आर्टिकल 63(1)(c) के तहत फैसल वाडा को एक मुद्दत के लिए, एक मखसूस टर्म के लिए 5 साल के लिए नाअहल किया। इससे पहले उनकी ताहियात नाअहली थी और एक बड़ा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि फैसल वाडा फौरी तौर पे सेनेट से भी मुस्तफ़ी हो जाएं और अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भेज दें। और जो फैसल वाडा हैं उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैंने कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ने के लिए मैं दरख्वास्त दे चुका था, और लेकिन वो दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेरे से गलत बयानी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आर्टिकल 63(1)(c) के तहत एक मखसूस टर्म के लिए उनको नाअहल किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप गलत बयानी नहीं मानते और आप समझते हैं कि आपके दोहरी शहरियत के मामले में आप ठीक हैं, तो हम 62(1)(f) के तहत इस केस को देखेंगे तो ताहियात नाअहली का होगा, जिस पर फैसल वाडा ने अपनी गलती तस्लीम की है, अदालत के सामने माफ़ी मांगी है। और इस केस की सरबराही चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस आयशा और साथ में जो दीगर जजेस मौजूद थे उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए जस्टिस मंसूर अली ने, और उनका क्या अगर आप वाज़े बयान नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर आप अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे तो हम आपकी नाअहली ख़त्म कर देंगे। तो इस पूरे केस के बाद अब फैसल वाडा को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप फौरी तौर पर जो है अपनी सेनेट से भी मुस्तफ़ी हो जाएं। तो चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि कागजाती नामजदगी और डिक्लेरेशन के बारे में अराकीन को संजीदा होना पड़ेगा। हमारा बेतौकीरी करना हमारा मकसद नहीं है अराकीन का, अराकीन खुद संजीदा हों। उन्होंने इस हवाले से जो आज का फैसला है उसमें इलेक्शन कमीशन का और फैसला जो है उसको भी कलअदम करार दे दिया है, और फैसल वाडा को अब ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आप 3 साल गलत बयानी के ऊपर डटे रहे, और अब जो है फैसल वाडा की नाअहली जो है वो 5 साल कर दी गई है। और फैसल वाडा का अभी इस केस का तहरीरी फैसला होना है, जिसके इंतजार में वो अभी कोर्ट रूम के अंदर ही बैठे हैं।